हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ मिथिकल इन्वेजन आइसलैंड गॉड्स ऑन अर्थ एपिसोड 3 के साथ। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर टर्टल नेशन का जो जनरल होता है वो इन दोनों को जाता हुआ देख रहा होता है। तो अब आगे तो हम इस एपिसोड की शुरुआत में सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें डायक्शिया का जो हेडक्वार्टर होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायक्शिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो जनरल जिंग से कहता है, जनरल जिंग, लिनफेंग का जो मिशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज है आपके पास? जो सुनकर जनरल जिंग कहता है, मैं कोशिश कर रही हूँ उन लोगों के टच में रहने की, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी क्लू, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तभी कोई कहता है, बॉस मैं वापस आ गया। और हम देखते ही अपने लिनफेंग, सैंक्यू और जाओलंग होता है, जो देखकर जनरल जिंग कहता है लिनफेंग, और अपना जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, तुम लोगों ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया क्या? जो सुनकर अपने लिनफेंग कहता है, चिंता मत करो मिस्टर किन, हम लोगों ने ऑलरेडी फोनिक्स नेशन को तबाह कर दिया है और मैं साथ में एक खास चीज भी लाया हूँ। जो सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, और वो क्या चीज है? तभी हम देखते हैं उस शॉल में से जो फायर फोनिक्स वाली लड़की होती है वो अपियर हो जाता है, और वो लड़की अपने लिनफेंग से कहती है, लड़के क्या तुम मुझे डायरेक्शन में वापस ले आए? जो सुनकर अपना लिनफेंग कहता है, हाँ ये देख सकते हो, ये किंग का प्लेस है और ये करंट सुप्रीम कमांडर है डायक्सिया का। जो सुनकर वो फायर फोनिक्स कमांडर के सामने बार डाउन करते हुए कहती है, जबकि मैंने थ्रोन को देख लिया है। तभी हम देखते हैं ये सब देखकर जो कमांडर होता है वो कहता है, अच्छी बात है, तुम इसे अपने घर जैसे ही समझो। और अपने लिनफेंग से कहता है, ये लड़की कौन है? जो सुनकर अपना लिनफेंग कहता है, ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट है, द एम्प्रेस शॉल। जो सुनते वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा ट्रेवल हुआ है। प्रोफेसर की हड़बड़ी को देखकर जनरल जिंग प्रोफेसर से कहता है, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? जो सुनकर जो प्रोफेसर होता है वो कहता है, सर जब से मैंने डिवाइन वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के बारे में सुना है तब से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। मुझे लगा कोई दूसरा यूनिवर्स होगा, इसलिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया ताकि उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं उन लोगों के साथ सच में कांटेक्ट कर लूंगी। प्रोफेसर की यह वाली बात सुनकर जनरल जिंग चौंकते हुए प्रोफेसर से कहता है, क्या तुमने गॉड्स के साथ कांटेक्ट किया? हाँ बिल्कुल। दूसरी साइड जो पर्सन था, लगता है उसने नोटिस कर लिया कि हम लोग सुन रहे हैं और कुछ बोल भी रहे हैं। प्रोफेसर की ये वाली बात सुनकर जनरल जिंग प्रोफेसर से कहता है, तो फिर उन लोगों ने क्या कहा? जो सुनकर प्रोफेसर कहता है, तुम लोग कौन हो जो दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे हो? तभी लिनफेंग प्रोफेसर के मुंह से ये वाली बात सुनकर अपना लिनफेंग कहता है, वो दो गॉड्स होंगे जो प्लेन वॉल को ब्रेक करके डिसेंट होने के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। हाँ यही यही हो सकता है, लेकिन मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर गॉड्स कम्युनिकेशन के थ्रू इन्वेजन को गिव अप कर दे तो बेहतर होगा। मेरे प्रीवियस लाइफ में गॉड्स ने सडनली डिसेंट किया था और ह्यूमैनिटी के पास प्रिपेयर होने के लिए जरा सी भी टाइम नहीं था, लेकिन इस लाइफ में गॉड्स के डिसेंट होने से पहले ही इंसानियत गॉड्स के साथ कम्युनिकेट करने में सफल हो गए। ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। ये अच्छी बात तो है, लेकिन वॉर को स्टॉप करने का जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी ज्यादा कम है। जो सुनकर जो कमांडर मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, हमें कोशिश करना होगा, फर्क नहीं पड़ता क्या होता है। अगर वो सो कॉल्ड गॉड्स इंसिस्ट करते फाइट करने के लिए तो फिर हम पहले आइडिया को गिव अप करके दूसरे आइडिया पे शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों के साथ फाइट करेंगे। तभी सीन यहाँ पर कट होकर हमें कुछ समय बाद लेबोरेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो प्रोफेसर होता है उन लोगों को गाइड करते हुए कोई पर ले जा रहा होता है और कहता है, यह हमारी लेटेस्ट इन्वेंशन है जो इनेबल करता है गॉड्स के साथ कम्युनिकेट करना। तभी हम देखते हैं वो लोग एक डिवाइस के पास जाता है और जो कमांडर होता है वो कहता है, चलो देखते हैं ये चीज आखिर वर्क कैसे करता है। जो सुनकर जो प्रोफेसर होता है वो उस डिवाइस को चालू कर देता है और अगले पल उस डिवाइस में से आवाज आता है, नीचे झुको। उस आवाज को सुनते ही अपना लिनफेंग चौंकते हुए कहता है, अरे ये तो बाहर आ रहा है, ये वॉइस तो काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। तभी जो कमांडर होता है वो उस आवाज से कहता है, हेलो आई एम द किंग ऑफ डायक्सिया, मैं आपके साथ प्लेन वॉल को ब्रेक करने को लेकर बात करना चाहता हूँ। कमांडर की बात सुनकर वो आवाज कहता है, चीटियों के पास राइट नहीं है बात करने का, तुम सिर्फ सबमिशन के लिए लायक हो। ये कम्युनिकेशन मिस्टेक और डिसओबीडियंस था, इसलिए हम लोग तुम्हें पनिश करेंगे। तभी हम देखते हैं जो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है वो अगले पर ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर प्रोफेसर कहता है, आखिर ये क्या था? जो सुनकर लिनफेंग कहता है, उसने कहा कि वो लोग हमें पनिश करेंगे, लेकिन ये पनिशमेंट गॉड्स के द्वारा नहीं होगा, इन्वेजन के द्वारा नहीं होगा। शायद उसका कहने का मतलब कुछ और होगा। योर मैजेस्टी, डायक्सिया को और भी ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत होगा, मुझे डर है यहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए। जो सुनकर कमांडर कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं समझ गया। तभी हम कुछ समय बाद बाहर सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सड़क के किनारे लोग चल रहे होता है, लेकिन अगली पल वहाँ पर एक क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं बहुत बड़ा सा हाथ अपीयर होने लगता है, और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग को तोड़ देता है। और हम देखते हैं वो ऐसे ही करके काफी सारे बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिसके चलते लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाता है और वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और हम देखते हैं नॉर्मल लोगों के बीच में दहशत फैल जाता है और वो लोग उस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टैंक्स आ जाते हैं उस मॉन्स्टर को ऊपर अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं जो कमांडर होता है टैंक्स का, उन सभी को ऑर्डर देता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया जाए। और हम देखते हैं वो सारे टैंक्स मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी खरोच नहीं होता। अगले पल वो मॉन्स्टर अपने पैर से उन सारे टैंक को वहीं पर ही कुचल देता है। तभी एक लड़की कहती है, माय गॉड, क्या ये एक मॉन्स्टर है? लेकिन मिलिट्री इसके साथ फाइट करते हुए हार गए, लगता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक मिलिट्री भी इसके लायक नहीं है। उस मॉन्स्टर को सब कुछ तबाह करता हुआ देखकर जो इंसान होते हैं उनके बीच में और भी ज्यादा दहशत फैल जाते हैं और वो लोग नीचे झुक जाते हैं और गॉड से दुआ करने लगते हैं। लेकिन
लेकिन तभी हम देखते हैं कोई लाइट के स्पीड से उन लोगों के बीच में से गुजर जाता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं आखिर ये कौन था, ये कोई आदमी था क्या। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपने लिनफेंग होता है, जो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है तो गॉड का जो पनिशमेंट का मतलब ये था, ये तो बस एक एपोस्टोल है जो भागने की कोशिश कर रहा है। कहती ही वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और हम देखते हैं उसका स्लैश जाके सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बिल्डिंग के साथ जाके टकराता है, लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और लिनफेंग को देखने लगता है, जो देखकर अपने लिनफेंग कहता है इसका तो डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने लिनफेंग को देखते हुए एक जबरदस्त रोर लगाता है और फिर वो अगले पल बड़ी तेजी के साथ अपने लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और तभी वो मॉन्स्टर अपना लिनफेंग जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना जो लिनफेंग होता है वो पीछे छिटक के गिरता है। अपने लिनफेंग को गिरता हुआ देखकर डायरेक्ट के सोल्जर कहता है क्या वो कमांडर है ना, कहता कमांडर भी उस मॉन्स्टर के लायक नहीं है, लगता है हम गए। तभी लिनफेंग अपने आप को संभालते हुए कहता है बहुत ज्यादा अजीब बात है, ये अपोस्टल काफी ज्यादा डिफरेंट है, लगता है मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी वो अपोस्टल अपने मुंह में अपना एक अटैक रेडी करके अपने लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो बिल्डिंग होते हैं वो हवा में फ्लो करने लगते हैं और अपने लिनफेंग उन सारी बिल्डिंग के थ्रू होते हुए जंप करके उसकी ओर जाने लगता है और उसको अटैक करते हुए कहता है छोड़ो ये सब, अगर टाइगर ने अपना पावर शो नहीं किया तो फिर लोगों को लगेगा मैं एक भीगी बिल्ली हूँ। तभी लिनफेंग अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो अटैक सीधा जाके उसके सीने में धंस जाता है, जो देखकर डायरेक्ट के सोल्जर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कमांडर ने उसे सक्सेसफुली इंजर कर दिया, कमांडर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सच में वो गॉड्स के अगेंस्ट जाने के लिए लायक है। तभी हम देखते हैं अपना लिनफेंग जो अपने काफी सारे क्लोन बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं अपना लिनफेंग का जितने भी क्लोन्स होते हैं वो अपने एक एक स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते रहते हैं। लेकिन तभी जो अपोस्टल होता है वो अपना एक और ब्रेथ अटैक अपने लिनफेंग की ओर कर देता है, लेकिन अपने लिनफेंग अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को वहीं पे नलिफाई कर देता है और पीछे धकेला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिनफेंग का जो स्वॉर्ड होता है वो वहां पर टूट जाता है और लिनफेंग अपने आप को संभालते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है ये तुम्हारा लास्ट मोमेंट है ना। लेकिन जो अपोस्टल होता है वो अपने आप को हील कर लेता है, जो देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है नहीं ये तो अपने वुंड को हील कर रहा है। तभी वहां पर जनरल जिंग अपना टीम लेकर आ जाता है और जनरल जिंग अपने लिनफेंग से कहता है लिनफेंग मैं अपने साथ एलिट गार्ड्स का टीम लाया हूँ, क्या तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने अपोस्टल को काफी ज्यादा इंजर कर दिया है, जब तक मैं इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा और ये अपने आप को रिकवर करता रहेगा फिर मैं इसके ऊपर एक ही किल के साथ इसे ब्रो कर सकता हूँ। तभी लिनफेंग अपने पास से फायर फोनिक्स का जो शॉल होता है उसे बाहर निकलते हुए फायर फोनिक्स से कहता है फायर फोनिक्स मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। तभी फायर फोनिक्स बाहर निकलकर अपने फायर से उस अपोस्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो जो अपोस्टल होता है वो नीचे गिर जाता है। ये नजारा देखकर एक लड़की कहती है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कमांडर ने एक एंसेस्ट्रल फोनिक्स को समन किया है। और जो डायरेक्ट के जो सोल्जर होते हैं वो सब भी ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और अपने लिनफेंग का नारे लगा रहे होते हैं और इधर फोनिक्स अपने शॉल रूप में आ जाता है, जो देखकर लिनफेंग उसे थैंक्स कहता है और तभी साइड से जनरल जिंग अपने लिनफेंग से कहता है तो ये है नेशनल वेपन का पावर, सच में ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी लिनफेंग जनरल जिंग से कहता है जनरल जिंग यहाँ पर और भी ज्यादा इंसिडेंट हो सकते हैं इस तरह के फ्यूचर में गॉड्स के आने से पहले। जो सुनकर जनरल जिंग कहता है हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जल्दी से किसी को भेजता हूँ। तभी हम देखते हैं अपने लिनफेंग वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए जनरल जिंग से कहते हुए जाता है ठीक है बैटलफील्ड को क्लीन करने का जिम्मा मैं तुम पे छोड़ता हूँ, हाँ अगर कोई भी मैजिकल वेपन्स का न्यूज आए तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना ठीक है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर ही हो जाता है। अगर आपको जानना है आगे क्या होने वाला है तो चैनल के साथ बने रहना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।